हमारे साथ बुरा हो गया। लेकिन जब एक मसीह व्यक्ति उस पोजीशन से होकर गुजरता है, वो कहता है परमेश्वर कुछ बड़ा काम मेरी जिंदगी में कर रहा है। वो भला और बुरे के ज्ञान की आंखें बंद कर दी परमेश्वर यीशु ने। वो नहीं चाहता था, अब अपने बच्चे को नहीं चाहते कि वो उन चिंताओं को समझे जो बिजनेस करने में आती हैं, जॉब करने में आती हैं। आप चाहते हैं वो आनंद ले, वो दूध पिए, खाना खाए, टीवी देखे, एंजॉय करे लाइफ का, स्कूल जाए, दैट्स इट। लेकिन इंसान की फितरत है, जो उसके पास नहीं है उसको वो देखना चाहता है, जो उसको करने के लिए मना किया जाता है उसको वो करना चाहता है। हालेलुया। लूका 23 उसकी 26 से 43 आयत। जब वो उसको लेकर जा रहे थे तो उन्हें शमौन नामक एक कुरेनी को, जो गांव से आ रहा था, पकड़कर उसका क्रूस उस पर लाद दिया कि वो यीशु के पीछे पीछे ले चलें। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली और उसमें बहुत सारी स्त्रियां भी थी जो उसके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनके ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रोवो, क्योंकि वो दिन आते हैं जिसमें वो कहेंगे, धन्य है वो बांझ जो बांझ है, और वो गर्भ जो ना जने, और वो स्तन जो ना उन्होंने दूध पिलाया। यीशु मसीह के क्रॉस पर जब उनको लेके जा रहे थे तो स्त्रियां रो रही थी, और बाइबल कहती है जब औरतें रो रही थी तो परमेश्वर ने मुड़ के उनसे कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रोवो, पर अपने और अपने बालकों के लिए रोवो। आप जानते हैं यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? दो चीजें हैं। जब परमेश्वर का वचन बहुत सिंपल लेकिन एक्स्ट्रा पावरफुल है, जो समझ से, आम लोगों की समझ से बाहर है, लेकिन आपके लिए सिंपल भी है और पावरफुल भी है। जब परमेश्वर आपको यह कहता है कि तुझे भला और बुरे का ज्ञान रखने की जरूरत नहीं, तू जीसस क्राइस्ट को जब ग्रहण करता है, जब तू परमेश्वर में आता है जेन्युइनिटी के साथ, पवित्रताई के साथ, पूरे तौबा वाले मन के साथ परमेश्वर में चलता है, तो सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती। मेरा बिजनेस जल गया, भलाई पैदा हुई, विरोध आया, भलाई पैदा हुई। सुनो, इसका मतलब जब परमेश्वर आपको यह कहता है अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना कर और उनको आशीष दे, कहता है कि नहीं कहता? इसका मतलब ये कतई नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ेगा। उसने आपको छोड़ने के लिए बोला है। जिस दिन बाइबल की समझ आपको आती है, परमेश्वर कहता है अगर तू अपने दुश्मन को माफ कर दे तो तू उसके सिर पर अंगारों का क्या लगाएगा? ढेर लगाएगा। लेकिन अगर तू अपना बदला आप लेना चाहे तो अभी भी तू आदम और हवा के श्राप के नीचे है, जो भले और बुरे का ज्ञान रखकर खुद परमेश्वर की सीट पर, खुद परमेश्वर अपनी लाइफ का खुदा बनना चाहता था कि मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, मुझे कोई नहीं सिखा सकता, मैं क्या करूंगा ये मेरी मर्जी है। लेकिन परमेश्वर ने नहीं चाहता आप ऐसा करें। जीसस क्राइस्ट को जब लेके जा रहे थे, उससे पहले एक घटना हुई थी मत्ती 27 उसकी 24 से 26 में। पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता परंतु हुल्लड़ बढ़ता जाता है, तो उसने पानी लेकर भीड़ के सामने अपने हाथ धोकर कहा, मैं यीशु मसीह के लहू से निर्दोष हूं, तुम जानो। जब पिलातुस ने देख लिया कि यीशु मसीह पे कोई दोष साबित नहीं हो रहा, जितने दोष ये लगा रहे हैं उनमें से कोई एक भी दोष प्रूफ नहीं है, कोई साबित नहीं हुआ, तो वो यीशु मसीह से कहता भी रहा, भाई साहब अगर आप मुंह से बोल दें एक बार कि आप निर्दोष हैं तो मुझे आपको छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं इनकी मर्जी से नहीं, अपनी मर्जी से पकड़वाया गया हूं, ताकि मैं मारा जाऊं, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूं। तुझे जो करना है कर। बाइबल कहती है पिलातुस बाहर आके एक कटोरा लिया, अपना हाथ उसमें धोया और बोला, मैं इस धर्मी के लहू से निर्दोष हूं। महायाजक नीचे बोले, जो भीड़ इकट्ठी करके गए थे, यरूशलेम के लोगों की भीड़ थी, वो यरूशलेम के निवासी थे, वो लोकल लोगों की भीड़ थी, उन्होंने भरमा दिया उसको, चल शाम का मुर्गा मेरी तरफ से, ये शाम की पार्टी मेरी तरफ से, ले उठा 2,000 सब, और बोलो यीशु मसीह का लहू हमारे और हमारी संतान पे हो, डोंट वरी, चढ़ा दो इसे क्रूस पे। और सब क्या बोले 25 आयत में, सब लोगों ने उत्तर दिया, इसका लहू हम पर और हमारी संतान पर हो।
तो जब लोगों ने बोल दिया कि इसका लहू हम पर हो, हमारी संतान पे हो, तो बाइबल कहती पिलातुस ने छोड़ दिया बरअब्बा को, डाकू को छोड़ दिया, परमेश्वर को सौंप दिया कि जाओ इसको कोड़े लगाओ और उसके बाद क्रूस पे चढ़ा दो, कि जाओ इससे अब कोड़े लग गए तो क्रूस पे ले जाओ, खत्म कर दो इसको। और जब क्रूस पे चढ़ाने के लिए परमेश्वर को लेके जा रहे थे तो कोड़े लग चुके थे उस समय, तो बाइबल कहती है कि जब लेडीज रो रही थी तो परमेश्वर ने मुड़ के बोला मेरे लिए मत रो, क्योंकि मैं जी उठने वाला हूं। सुनो, अब रोना है तो अपने बच्चों के लिए रो। आपको मालूम परमेश्वर ऐसा क्यों कह रहे थे? क्योंकि कुछ साल बाद, यीशु मसीह के जी उठने के कुछ ही दशक बाद, रोमन्स एम्पायर ने, रोमी लोगों ने उसी यरूशलेम पर अटैक किया, एक एक यहूदी को बंदी बनाया, उनके आराधनालय को तोड़ दिया, एक एक जन को बॉन्डेज के नीचे, बंधन के नीचे ले जाके पूरे शहर की महिमा खत्म करके 3600 लोगों का कत्ल कर दिया। और वो सारे कौन थे? जो ये कहते थे कि इसका लहू किस पे आए? हम पे आए और हमारे संतानों पे आए। तो वो एग्जैक्ट उसी टाइम की घटना है, यीशु मसीह के जन्म के कुछ दशक बाद, कि जब वो भी थे और उनके बच्चे भी बड़े थे और वो सारे मारे गए। परमेश्वर आपको जब बोलता है कि तुम माफ कर, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर उनको छोड़ देगा जो क्राइस्ट और खुदा के किंगडम के खिलाफ है। उसने आपको बोला है माफ करने के लिए, ताकि आप फ्री रहें। क्योंकि संग्राम, उसने कहा तेरा नहीं, संग्राम किसका है? मैंने देश देखे हैं क्रिश्चियंस को मारते, जलाते हुए और उसके बाद बर्बाद होते हुए। एरियाज देखे हैं परमेश्वर के नाम की जब खिलाफत उठती है, हाँ हाँ ठीक है, हम चर्च नहीं खुलने देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और जब परमेश्वर बदला लेने में आता है तो वीडियोस आती हैं इंटरनेट पे रोते लोगों के। सुनो मेरी बात, परमेश्वर ने ये कहा तुम अपना बदला खुद मत लेना, क्योंकि मैं इतना पावरफुल हूं, बस चुटकी लगाऊंगा, सब सेट कर दूंगा। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? इसीलिए ये पावरफुल है, ये खतरनाक भी है। बाइबल कहती परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयंकर बात है। कहते इसका लहू हम पर, हमारी संतान पे हो। 2-4 महीने कुछ नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं परमेश्वर भूल गया, वो लिख के रखता है। वो धर्मी की प्रार्थना को भी लिख के रखता है, वो तुम्हारे दुश्मन के शब्दों को भी लिख के रखता है। भूलने वाला नहीं है वो, और सबका बदला देता है वो। आमीन। इसलिए परमेश्वर इतना पावरफुल है, आपको लड़ने की जरूरत नहीं, आपको वो करना है जो परमेश्वर चाहता है। आमीन। इसलिए उसने कहा तुम अपना भला बुरा मत, अपने ज्ञान की आंखों को मत खोलो, जस्ट समर्पित कर दो मेरे सामने सब कुछ। तब उन लोगों को लगा कि यीशु मसीह की खिलाफत करेंगे, सब भीड़ हमारे साथ है, महायाजक हमारे साथ है, हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो यीशु मसीह जब जा रहे थे तो यीशु मसीह ने कहा उन स्त्रियों को कि मेरे लिए नहीं, अपने लिए और अपने बालकों के लिए रोवो, क्योंकि जो वो बोल के आए हैं पिलातुस के ग्राउंड में, वो उनको भारी पड़ने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं यीशु मसीह जीवित परमेश्वर, उसके हाथों में पड़ना भयंकर बात है। और जब वो काम बदला लेने भी आता है, बस कर देते लोग, दुखी हो जाते। वो नहीं चाहता हमारी धर्म वो भरे और बुरे की आंखें खुले, हम धर्म पे चले, वो यही चाहता है। वो नहीं चाहता हम अपना भला बुरा सोचें, वो ये चाहता है हम उसके हाथों में समर्पित रहें। जो परीक्षाएं हमारी लाइफ पे हैं, परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ अपने टाइम को प्रार्थना में बिताकर, फास्टिंग में, पवित्रता में बिताकर हम चलें, फिर देखो वो कैसे आपको गोल्डन बनाता है, डायमंड बनाता है आपको।